बिहार बोर्ड अपना क्वेश्चन का पैटर्न है वो डाला है, मॉडल पेपर कुछ डाला है, और क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहेगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस सेक्शन से, उससे रिलेटेड हम लोग आज बात करने वाले हैं। ओके, तो कॉमर्स में जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना डील करना है, कितना शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, कितना उसमें डील करना है, कितना लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, कितना उसमें डील करना है, ये चीज हम आपको क्लियर आज कर देते हैं। तो एग्जाम 2021 बोले तो बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 जो 1 फरवरी से होने जा रहा है। ओके, इसमें कॉमर्स सेक्शन जो है उसमें आपका सब्जेक्ट हम अकाउंटेंसी की बात करेंगे, अकाउंटेंसी की बात करेंगे। ओके, बीएसटी की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। ओके, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। उसके बाद हमें ईपीएस की भी बात कर लेनी चाहिए। ओके, कि कितना कितना क्वेश्चन रहेगा इसमें और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ये चीज आपका क्लियर आज हो जाए ताकि आप लोग मन लगा के थोड़ा पढ़ाई करेंगे। ओके, इस तीनों को एक साथ हम लेके चलेंगे और इसको अलग करेंगे। इस तीनों में है क्या, दो पार्ट में बांटो इसे, ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ओके, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में दो पार्ट बांटो इसे, सब्जेक्टिव को दो पार्ट में करो। ओके, पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। जितने क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे उसका डबल कर दिया गया है, लेकिन आंसर आपको उतना ही देना है। कहने का मतलब 50 ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। जैसे पीछे के एग्जाम की बात करो तो पीछे क्या था, 60 ऑब्जेक्टिव दिया था, उसमें 50 ऑब्जेक्टिव डील करना था। ओके ना, यानी कि 50 का ही आंसर देना है। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, आपको 50 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का आंसर देना है। क्या देना भाई, आंसर देना है। आउट ऑफ 100 एमसीक्यू, आपका जो एमसीक्यू हो गया है वो कितना हो गया, 100 एमसीक्यू आपके एग्जाम में होंगे, उसमें से सिर्फ आपको 50 का आंसर देना है भैया। तो उसमें तो बहुत सारा आता होगा आपको। कितना ऑब्जेक्टिव, हम आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, है ना, अपने ऑनलाइन क्लास में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद मिक्स ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा आपका, इतना तो श्योर है। ओके, अब रही बात सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव को दो पार्ट में रखो, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, पहले क्या था कि 25 शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 15 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना था। कितने आंसर, कितने का, 15 का, 15 क्वेश्चन का आंसर हमें देना था। ठीक है, आंसर हम लोग देते थे कितना, 25 में। लेकिन अब ये हो गया है आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, आपके पास 30 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से 15 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जिसका आंसर जानते हो लिख दो। ओके, इधर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पहले 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता था। कितना, 4 क्वेश्चन का, कितना में, तो 5 में 4 का देना होता था, या 4 ही रहता था। लेकिन अब क्या करना है, आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो 8 क्वेश्चन होगा, 8 क्वेश्चन में 4 का आंसर देना है। क्या समझ में आई बात, एक बार कमेंट कर दो भाई, क्या समझ में आ गया आपको, ये चीज समझ में आया। ये तीनों सब्जेक्ट पे लागू होता है। 100 ऑब्जेक्टिव में मात्र 50 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर देना है। तो एग्जाम में एक प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होगा कि हो सकता है बच्चे लोग 51 का दे दे, 60 का कोई दे दे, लेकिन आपका जो वैल्यू होगा, मूल्यांकन किया जाएगा, वो 50 एमसीक्यू का ही करेगा, सीरियल वाइज। ओके, सो आप ये ध्यान रखना, जितना का आप आंसर लगाओगे, जैसे
ऑप्शन होता है, ये बता देते हैं। ये इस तरह से कुछ ऑप्शन होता है। जब आप किसी का भी आंसर देना ना, आंसर, ठीक है, आंसर देना, जैसे इसका हम आंसर दिए, तो कहीं रफ में जो क्वेश्चन होगा उसी क्वेश्चन पे आप क्या करना, एक लिख लेना, दूसरा का देना, फिर 2 लिख लेना, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि हम अभी तक कितने क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। ओके, चलिए, सभी को समझ में आ गया। ओके, बहुत खुशी की बात है बाबू। तो आपको यह पता चले कि हम कितने का आंसर दे चुके थे, क्योंकि 100 रहेगा, 100 में आपको 50 ही स्कोर करना है। ओके, और इधर 30 में 15, 8 में 4, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये 2 मार्क्स का होता है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। क्लियर? ये तीनों सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है। अब हम जरा ईपीएस की बात कर ले। ईपीएस में देखो, सारे का ऑब्जेक्टिव हम आपको कूट के दिए हुए हैं, थ्योरी आपको हर एक थ्योरी दिए, ठीक है। जब मॉडल पेपर आएगा या आ गया है तो मैं आपको अपने एप्लीकेशन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। होगा तो उस पर भी 1-2 लेक्चर हम लोग देख लेंगे। ओके, बट ईपीएस की बात करो। ईपीएस में ऑब्जेक्टिव की बात करें, ईपीएस में ऑब्जेक्टिव की बात करें और सब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव की बात करें। ओके, ऑब्जेक्टिव में आपको कितने का आंसर देना रहता था पहले? तो 35 का। अभी भी कितना का देना है? 35 का ही आंसर देना है, 35 का ही आंसर देना है। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपके पास जो ऑब्जेक्टिव होगा, 35 में पहले 35 का ही देना होता था। अब क्या है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ 70 एमसीक्यू होगा। कितना? 70 एमसीक्यू होगा, उसमें से आपको 35 का ही आंसर लगाना है, ठीक है। और इधर जब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव में देखो, एक तो हो जाएगा हमारा शॉर्ट, एक हो जाएगा लॉन्ग। ओके, तो शॉर्ट की बात करो, शॉर्ट क्वेश्चन में हमें आंसर देना रहता था कितना? 10 क्वेश्चन का। कितने क्वेश्चन का? 10 क्वेश्चन का हमें आंसर देना रहता है। लेकिन अब जो है वो आपको आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, आपके पास 20 क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से 10 का आंसर देना है। लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आंसर कितने का देना रहता था? 3 का। कितने का भाई? 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना रहता था। क्लियर ना? 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 3 का आंसर देना रहता था। लेकिन अब आपको 3 का ही आंसर देना है। कितने का आंसर देना है? 3 का ही आंसर देना है। लेकिन कितना क्वेश्चन में? आउट ऑफ 6 क्वेश्चन में। आई होप कि समझ में आ गया होगा। एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। समझ में आया क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे एग्जाम देना है? एक एक करके बता चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चन को डबल कर दिया गया है। सिलेबस में कोई डिडक्शन नहीं किया गया। आपका सिलेबस ज्यों का त्यों है। आपका सिलेबस जितना था उतना ही है, कोई डिडक्शन नहीं किया गया है। सिर्फ आपके क्वेश्चन का जो नंबर होता है उसको बढ़ा दिया गया है। सिलेबस में कोई कटौती नहीं की गई है। हमको लगता है कि पूरे इंडिया में एक बिहार बोर्ड ही है जो अपने सिलेबस में कोई डिडक्शन नहीं किया है। बाद बाकी सारे स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की बात करो, 30%, 40% डिडक्ट किया है। लेकिन सिर्फ बिहार बोर्ड ही एक ऐसा बोर्ड है जो अपने सिलेबस में कोई कटौती नहीं किया है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, देख लो, समझ लो। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, मेरा टेस्ट तो चलता रहेगा। हम जैसे टेस्ट ले रहे हैं वैसे टेस्ट तो चलता ही रहेगा। सारा टेस्ट उसी पैटर्न पर है। देखो आपको कितना, अगर हम अभी आपका जो टेस्ट समाप्त हुआ है, एक टेस्ट दियो, अभी 2 टेस्ट और बाकी है आपको। सेम है कि नहीं? 50 का पूछे थे, 15 शॉर्ट पूछे थे, 4 लॉन्ग पूछे थे। इसमें आ जाओ, देखो 35 ऑब्जेक्टिव पूछे थे, इधर देखो 10 शॉर्ट में और लॉन्ग में 3 पूछा गया था। याद है? ओके, क्लियर गाइज?